हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आई है उन अतिथि के लिए, खासकर जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसमें जो नवीन आवेदक अतिथि शिक्षक थे वो भाई बहन या तो उनके स्कोर कम था, इस वजह से उनका किसी स्कूल में भी नाम नहीं आया उनके लिए, और या किसी कारणवश से वो अतिथि शिक्षक में अप्लाई नहीं कर पाए, उन आवेदकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई है कि जो भी अतिथि शिक्षक पहले या तो वे किसी कारणवश से अपनी चॉइस फिलिंग नहीं करा पाए या उनका नाम नहीं आया स्कोर कम होने की वजह से, तो या तो आप इसे सेकंड काउंसलिंग कह सकते हैं, या जो रिक्त पद थे उनका अपडेशन हुआ है। इसके आधार पर बहुत सी शालाओं में रिक्त पद दिखने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पहले स्कूल जो थे, तो कुछ स्कूलों ने क्या किया था कि अपने शाला के पद अपडेट नहीं किए थे, इस कारण से पहले बहुत कम वैकेंसी शो हो रही थी। तो खासकर जो न्यू आवेदक हैं जो कि गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है कि अब जो है स्कूलों में रिक्त पदों का अपडेशन कर दिया गया है और इसके आधार पर अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो आइए साथियों, ये महत्वपूर्ण सूचना अपन रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण सूचना आई है। आदेश आया है, आइए, कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प चयन एवं पूर्व से कार्यरत आवेदकों की रीजॉइनिंग के संबंध में, यानी जो भी गेस्ट टीचर, जो पुराने गेस्ट टीचर थे, वो भी किसी कारणवश से रीजॉइनिंग या अपना जो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाए उनके लिए भी, और जो नए आवेदक हैं जिन्हें किसी कारणवश से स्कूल नहीं मिला, वो भी नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, जो 7/8/2025 का आदेश है, उपरोक्त संदर्भ पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पूर्व से कार्यरत आवेदकों की विद्यालय में रिक्त पद होने पर रीजॉइनिंग आवेदकों के रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प चयन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आइए अपन तो मेन जानकारी देखते हैं कि आपको क्या करना है। उक्त परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFFS पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत आवेदकों की रीजॉइनिंग तथा शेष रिक्ति पदों के विरुद्ध आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन निम्न अनुसार समय सारणी अनुसार किया जा सकेगा। यानी जो शेष रिक्त पद हैं, जो पहले के गेस्ट टीचर थे, यदि वो किसी कारण से अपनी जॉइनिंग नहीं ले पाए तो पहले तो वो ज्वाइन करेंगे, इसके बाद जो शेष रिक्त पद हैं उसके विरुद्ध भी नए तरह से, यानी कि नए आवेदक अपनी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्व से कार्यरत, पहले नंबर का पॉइंट दिया है कि पूर्व से कार्यरत आवेदकों द्वारा रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट दर्ज करना, यानी जो पहले से कार्यरत थे वो अतिथि शिक्षक यदि पहले अपनी शाला में ज्वाइन नहीं कर पाए तो उनके लिए क्या है कि 8 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 तक शाम 4 बजे तक वो अपनी रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि शाला प्रभारी द्वारा आवेदकों द्वारा दर्ज की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत अप्रूव या रिजेक्ट करना। जो पुराने अतिथि को लिए है जो किसी कारणवश से ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, तो उनका शाला प्रभारी द्वारा जो रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत के बाद अप्रूव या रिजेक्ट करना, जो शाला प्रभारी द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी वो 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2025 तक कर सकेंगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, यही अपने न्यू आवेदकों के काम का है कि जो भी किसी कारणवश से अभी तक अतिथि शिक्षक नहीं बन पाए, क्या कारण था कि पहले बहुत ही कम पद प्रदर्शित हो रहे थे, इस कारण से जो न्यू आवेदक हैं उनका स्कोर अच्छा होते हुए उन्हें मौका नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, अब वो फिर से अपनी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। तो देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, आवेदकों द्वारा रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प चयन करना, यानी जो नए आवेदक हैं वो 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक अपनी फिर से चॉइस फिलिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये आदेश बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो जो भी नए साथी हैं, जो न्यू आवेदक हैं, वो किसी कारणवश से पहली चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में जिनका नाम नहीं आया है, क्योंकि पहले बहुत ही कम पद प्रदर्शित हो रहे थे, लेकिन पदों को अपडेट कर दिया गया है, इससे पदों की संख्या अब अच्छी हो गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब जिनका भी स्कोर अच्छा है तो उनको गेस्ट में चॉइस करने का बहुत ही अच्छा अवसर है और वो अच्छी तरीके से अपनी शाला
देख लें और रिक्त पद देख लें कि जहाँ जहाँ पर अपने आसपास जो भी साला रिक्त हैं उनको पहले चॉइस करें और उसके आधार पर आप चॉइस फिलिंग पूरी करें तो आपका नाम चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में ज़रूर आ जाएगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ आ गई होगी। धन्यवाद साथियों।